आए आपको दिखाते हैं चाइना के गांव की हकीकत कि यहाँ पर भी गांव वालों की ज़िंदगी उतनी ही बेहाल है, उतनी ही परेशानी उनको भी आती है जितने हमारे यहाँ गांव वालों को आती है। आप देखें इतने बड़े बड़े गड्ढे, ओहो सड़क नज़र ही नहीं आ रही। ये चाइना का हाल है। ओहो इतना बड़ा गड्ढा, अरे 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 ये कहाँ आ गए। और बोर्ड चाइनीज़ में कोई ये ना कहे कि ये इंडिया है, भाई बाद में ये ना कहे कि भाई चीन ने बहुत तरक्की कर ली, हम ही पीछे रह गए। इनके भी गांव का यही हाल है कि सड़क पहले दिख रही होती है और फिर अचानक से सड़क गायब हो जाती है। अगर आपने चाइना का गांव नहीं देखा तो मान लो कि आपने असल में चाइना नहीं देखा। अगर आप सिर्फ शहर देख के इम्प्रेस होके आ गए ना तो मतलब आपने असल चाइना नहीं देखा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैप पे सीनिक एरिया देखा था। हम सीनिक एरिया देखने के लिए जो है बीजिंग से चल पड़े हैं। नहीं मालूम था कि ये सब देखने को मिल जाएगा, लेकिन पत्रकार हैं तो मौका तो छोड़ नहीं सकते कि भाई अगर ये दिख रहा है तो आपको भी ये दिखाएं, जनता को ये दिखाएं कि भाई चाइना के गांव की क्या हालत है और यहाँ की सड़कों की क्या हालत है। ये भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद से, या भाई साहब यहाँ पे ये लगा के खड़े हैं, देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी टोल देना है शायद, ये लगा हुआ है। ये आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है और यहाँ पे ये देखें, ये आप देखें उसने उससे आईडी कार्ड मांगा हमारे ड्राइवर से और यहाँ पे भी एंट्री की जा रही है जैसे हमारे चेक पॉइंट पे। ड्राइवर हमारे अभी उठ के गए कि भाई उनसे बात करने के लिए कि भाई एंट्री करवाई, अब उनका फ़ोन नंबर लिखवाएंगे शायद। हाय अब आने में हमें नहीं मालूम कि किस चक्कर में हो रहा है। मैंने ड्राइवर से चीनी में पूछने की कोशिश की कि भाई क्या चक्कर है यहाँ पे, तो उसको भी नहीं मालूम कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन वो सामने आप देखेंगे इतने सारे सोलर पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, इतना बड़ा टावर लगा हुआ है। ओके चौबा ना, ये फाटक खुल गया और ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है हाई पावर। और अब हम चलेंगे, चल पड़े। सीनिक एरिया में जाने के लिए इतनी ज़्यादा जो है वो चेकिंग है, हमने सोचा नहीं था। लेकिन ये देखेंगे सिंगल लेन रोड पे अब आगे गाड़ी आ चुकी है और मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि कैसे नेविगेट करते हैं उसको। क्या इन्हें भी अपनी गाड़ी खड्ड में बांधनी पड़ेगी, खड्ड में डालनी पड़ेगी यहाँ से निकलने के लिए, या फिर वो सामने वाले भाई साहब जो हैं वो गाड़ी बैक करेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे सामने वाले ड्राइवर जो हैं वो गाड़ी छोड़ के जा चुके हैं। आए आपको चाइना का गांव दिखाते हैं। ये देखें, मैं इस समय बीजिंग से लगभग 80 किलोमीटर दूर इलाका, ये बीजिंग में ही पड़ता है, बीजिंग और तियानजिन के बीच का इलाका है। और यहाँ पे ये देखें, ये सादे गांव के लोग और ये गांव की सिंगल लेन सड़कें। और इस सिंगल लेन सड़कें में आपको खड्डे इतने ही मिलेंगे जिसमें आपकी गाड़ी जो है वो जंप मारती मारती जाएगी। यहाँ पे आराम से उसी तरीके से बुजुर्ग लोग आपस में बैठे होंगे जैसे हमारे यहाँ गांव में पूरी पंचायत लगती है और लोग जो है एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। तारों का जंजाल जो है ये बिल्कुल आपको हमारे यहाँ की तरह दिखेगा। और सोलर पैनल, जैसे हमारे यहाँ कोशिशें की गई हैं कि पंचायत में सोलर पैनल लगाए जाएं, यहाँ पर भी वैसे सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस पूरे इलाके में आपको पूरा नेचुरल ब्यूटी वही आपको देखने को मिलेगी हमारे यहाँ। जैसे आप जब जम्मू से मानसर की ओर निकल जाएं या बाकी दूर दराज इलाकों की ओर निकल जाएं, घूमने फिरने निकल जाएं, तो आपको ऐसे ही पहाड़ नज़र आते हैं। आप डोडा वाली साइड चले जाएं, आपको इसी तरीके से पहाड़ देखने को मिलते हैं। उधमपुर के पेरीफेरी में जाएं, वहाँ पर भी ऐसे पहाड़ देखने को मिलते हैं। और चाइना में भी जब गाँव के इलाके में आते हैं तो आपको सेम उसी तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये सारे दृश्य आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जब चाइना के बारे में सोचते हैं, चाइना की वीडियोस देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, तो सिर्फ शहरों की फ़ोटोज़ और वीडियोस देखते हैं और वो देख के वो हैरान होते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत तरक्की हो गई। ये आप सामने देखें कि आम लोगों के गाँव की ज़िंदगी बिल्कुल वैसी है जैसे हमारी है। आपको तस्वीरों से वैसे ही नज़र आ जाएगा कि भाई गाँव के साथ नाइंसाफ़ी सभी देशों में उसी तरीके से की जाती है। और आपको ज़रा स्लो करके दिखा देते हैं, सामने आपको चाइनीज़ दिख रही होगी, ये
चाइना में ही है, इंडिया में नहीं। किसी गांव के इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ से आपको सुनने को मिलता है कि यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे वो दिक्कत है, यहाँ पे स्कूल की दिक्कत है, यहाँ पे सड़कों की दिक्कत है, यहाँ पे पानी ठीक से नहीं मिलता है, यहाँ पे बिजली की परेशानी है। उसी तरीके की परेशानी आपको यहाँ पे चाइना के गाँव में भी देखने को मिलेगी। लेकिन शहर में क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, स्काई स्क्रैपर बन गए, 8-8 लेने सड़कें बन गई हैं, शहर में क्योंकि आपको सबवे सिस्टम ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, तो लोगों को लगता है कि भाई नहीं, इस देश में तो बहुत तरक्की होगी, हम ही पीछे रह गए। भाई जब आप यहाँ के भी गांव में आओगे तो आपको भी ये लगेगा कि भाई शहर में तरक्की वहाँ पर हो गई, लेकिन गांव इनके भी आज भी वैसे ही हैं। तो ये आपको जगह जगह जो है इसी तरीके से देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे घर हैं। वैसे ही आपको मिट्टी के ढेर यहाँ पे भी, मिट्टी और मलबे के ढेर यहाँ पे भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। बिजली के खंभे आपको यहाँ पे भी पेड़ों से लटकते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि काफ़ी सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, लेकिन ये काम कितने करते हैं तो इनसे बात करके पता चलेगा। क्योंकि सोलर पैनल दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखे भाई, यहाँ पर भी भेड़ बकरी चरा रहे हैं लोग, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर भी ये भेड़ें आपकी गाड़ी के आगे, बिल्कुल जैसे जब आप डोडा में गाड़ी चला रहे होते हैं और आपकी गाड़ी के आगे भेड़ बकरी आ जाती है, वैसे यहाँ पे भी आ जाती है। और वो आपके ट्रांसफॉर्मर साहब, उनकी कई कहानियां हम आपको सुना चुके हैं। और गलत टर्न ले लिया इन्होंने, शायद हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि इन्होंने गलत टर्न ले लिया, अब सही टर्न लेंगे। ये देखें, चाइना में इसका पता आपको इससे चल जाता है कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए, आई दौड़ते दौड़ते भेड़ जो है वो बिल्कुल गाड़ी के आगे, दूसरी भी दौड़ते दौड़ते बिल्कुल गाड़ी के आगे। ये आप देखें, और ये तारे लगी हुई हैं। और ये इसी तरीके के क्रैश बैरियर आपको हमारे यहाँ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वैसे क्रैश बैरियर लगे हुए हैं और मलबे के ढेर भी पड़े हुए हैं। और बुजुर्गों की चौपाल जो है वो जैसे हमारे यहाँ गांव में लगती है, यहाँ पर भी वैसे ही लगती है। बिल्कुल सिंगल लेन सड़क है कि मैं सामने से, वैसे तो अभी कोई गाड़ी आ नहीं रही, लेकिन सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो आपको ब्रेक पे पैर रखना है और आपको अपनी गाड़ी साइड पे लगानी है, क्योंकि और कोई चारा आपके पास है नहीं। कि पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी किसी गाँव में चले जाओ तो डबल लेन रोड अगर आपको मिल जाए तो आपकी खुशकिस्मती, वरना इसी तरीके की सिंगल रोड है, इससे बदतर सिंगल रोड देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी वही हाल है। ये देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ढूंढे। हमारे यहाँ तो हम काफ़ी सवाल खड़े करते हैं कि भाई सिंगल लेन सड़क है, पहाड़ी इलाका है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जब बारिश आती है तो बुरा हाल होता है। तो यहाँ पे ढूंढे आप ड्रेनेज सिस्टम, अगर आपको कहीं दिख रहा है तो। ये देखें कहाँ है। मतलब चाइना का भी यही हाल है। मत सोचें आप कि यहाँ पर कुछ बड़ा ही आपको करिश्मे देखने को मिलेंगे, वही हाल है यहाँ पर भी। लैंडस्लाइड से बचने के लिए यहाँ पर भी उसी तरीके से जो है तैयारियां की गई हैं। पत्थर जो है वो सड़क के साइड पर वैसे ही पड़े हुए हैं। काफ़ी सिमिलैरिटीज मैं कह रही हूँ कि आपको देखने को मिलेंगी। ये आप देखें, तो गांव के इलाके में खो जाने का बहुत जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है मैप तो हालांकि लगा हुआ है, मैप लगने के बावजूद भी इन्हें परेशानी यही हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ पे है। तो इनके तो 3D मैप है यहाँ पे, उसके बावजूद भी परेशानी होती है समझने में कि जाना कहाँ पे है, पता नहीं चलता। और आपको यहाँ पर भी वैसे ही आपको धीमी रफ्तार में जो है गाड़ी चलानी पड़ती है, ब्रेक पे पैर रख रख के, क्योंकि मोड़ इतने हैं। ये देखें मोड़ कितने हैं। अब मुझे नहीं पता इनके यहाँ चीनी में इन मोड़ों के भी नाम रखे होंगे या नहीं रखे होंगे। तो हमारे यहाँ तो हम रख देते हैं कि भाई ये टमाटर मोड़ है, ये वो वाला मोड़ है, ये फलाना मोड़ है। अब इन्होंने भी चीनी में कोई ना कोई नाम तो रखा होगा इन मोड़ों के, क्योंकि हर 2 कदम पे एक मोड़ है। ये देखें, मैं बिल्कुल, मैंने कहा ना, रियासी का इलाका हो, उधमपुर का इलाका हो, और ये देखे
कच्ची सड़क भी आ गई, ये देख लो भाई, बिल्कुल हमारे वाला काम है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, खड्डे देखो, खड्डे। कच्ची सड़क भी आ गई, बिल्कुल टूटी हुई सड़क। भाई साहब को गाड़ी निकालनी मुश्किल हो रही है, अब यहाँ से जाना कैसे है, ये आप देखें, इतने बड़े बड़े गड्ढे। ओह, सड़क नजर ही नहीं आ रही। ये चाइना का हाल है, ये देखो, देखो भाई। कोई बाद में ये ना कहे कि भाई चीन ने बहुत तरक्की कर ली, हम ही पीछे रह गए। इनके भी गांव का यही हाल है कि सड़क पहले दिख रही होती है और फिर अचानक से सड़क गायब हो जाती है। और एक गाड़ी इनकी टू कर रही है इनको बताने के लिए कि भाई ये कहाँ आ गए आप। टैक्सी बुक की हुई है, तो इन भाई साहब को भी परेशानी हो रही है कि भाई मैप ने तो ये नहीं दिखाया था कि ऐसे इलाके से होकर गुजरना पड़ेगा। भाई अगर आपने चाइना का गांव नहीं देखा तो मान लो कि आपने असल में चाइना नहीं देखा। अगर आप सिर्फ शहर देख के इम्प्रेस होके आ गए ना, तो मतलब आपने असल चाइना नहीं देखा। असल चाइना आपको देखने के लिए इन गांव वाले इलाकों में आना पड़ेगा, जहाँ पर आपको वैसे ही बजरी देखने को मिलेगी सड़क के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ दिखती है सिंगल लेन रोड, और रोड आपको नजर ही नहीं आ रही। अब आप कच्चे रास्ते पे पड़ गए हैं, ये पूरा कच्चा रास्ता अब आपको नजर आएगा। देखो, ओहो हो, हमारे टैक्सी ड्राइवर जो है वो और ज्यादा संभल के चल रहे हैं। ओहो हो, इतना बड़ा गड्ढा, अरे अरे अरे, ये कहाँ आ गए। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये सोलर पैनल यहाँ पे, और ये साथ में खड्ड, और इसी खड्ड वाले सिंगल लेन रास्ते पे, जो सिंगल लेन पहले तो फिर सड़क दिख रही थी, अब ये पूरा कच्चा रास्ता दिख रहा है। और अभी भी मैप पे बता रहे हैं कि 8 मिनट दूर हैं हम। अब 8 मिनट में ये इस खड्ड से कैसे हम सीनिक एरिया में पहुंचते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल हम आपको यही दिखाना चाहते थे कि भाई चीन के गांव में हम पहुंचे हैं, और इस गांव की गलियों का भी जो हाल है और सड़कों का जो हाल है वो बेहाल है। ये देखो, यहाँ पर भी लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता है, क्योंकि इलाका ही इस तरीके का है। बाद में कोई बोले ना कि चाइना ने इतनी तरक्की कर ली, यहाँ पे सब कुछ हो गया। और ये है वो सीनिक एरिया, मतलब एरिया तो काफ़ी सीनिक है, बड़ी सी झील है यहाँ पे, लोग मच्छी पकड़ रहे हैं, खूबसूरत सा इलाका है, लोग घूमने फिरने भी आए हुए हैं। लेकिन अगर आपको मूत्र विसर्जन करना है तो उसके लिए आपको झाड़ियों में जाना पड़ रहा है। और हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं, वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो अपने पतलून ठीक कर रहे हैं इसी चक्कर में। हम अपनी सरकारों को कहते रहते हैं कि भाई टूरिस्ट एरिया को डेवलप नहीं किया आपने, टूरिस्ट एरिया को डेवलप नहीं किया आपने, ये कैसी पार्किंग है, ये कैसा इलाका है। यहाँ पे चाइना में भी यही हाल है, ये देखें, छड़ी मिट्टी, टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे भी, गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन रास्ता जो मैंने आपको दिखाया बिल्कुल वैसा। और ये एरिया है, ये डेवलपमेंट है यहाँ की। ये देखो, बंदी अपने कुत्ते को लेके आई हुई है यहाँ पे फिशिंग करने के लिए। बाकी यहाँ पे स्टैंड्स पड़े हुए हैं फिशिंग के लिए। इलाका खूबसूरत तो है फॉर श्योर, लेकिन हालत ख़राब ही है। हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन पता चला कि आपने हमें गलत साइड पे उतार दिया है। बोटिंग शोटिंग और बाकी एक्टिविटीज़ सब हो रही है उस तरफ, और हम उस तरफ हैं नहीं। उस तरफ वो टूरिस्ट और सब कुछ आपको दिख रहा होगा, हम फंस गए हैं इस तरफ। इस तरफ हैं सिर्फ मच्छी पकड़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ मच्छी पकड़ने वाले। ये देखें कि भाई ये यहाँ के गांव की हालत है, और यहाँ पे प्लास्टिक फिल्म है सीड्स को बचाने के लिए, और यहाँ पे खेती बाड़ी इस तरीके से होती है, ये देखो। लेकिन यहाँ पे इस गांव की सड़कें आप देखो कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं आंटी और उनकी बच्ची मिल गई, लेकिन जो है इनसे बात नहीं हो पा रही, उनसे बात कर रहे हैं।